श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। चलिए घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ बांध्यो चितवती है तो सो दोनों की बात दो नाते की बात तो एक दिन आए घर में। फरमाइए। सुनिए, दोनों भाई आप हक श्री राज्य महाराज अक्षातीत पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी महाराज जैसे देवचंद जी के तन में विराजमान श्री राज्य महाराज की पहचान कराई, अब महराज ठाकुर के तन में किस तरह से श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन को छोड़कर बैठते हैं, वो लीला आज से शुरू हो रही है। अब ये दोनों भाई दो नाते की बात है, एक तो शारीरिक नाता है के सगे भाई हैं और एक आत्मा का नाता है, दोनों आत्माएं परमधाम की। तो शारीरिक नाते वाले को तो क्या पालन करना था, इतना स्नेह प्रेम प्रीत बढ़ गया कि उठते बैठते स्वयं राज्य महाराज की चर्चा वाणी के और कुछ बात नहीं। और घर की चिंता इसलिए नहीं थी कि एक जाम सा वजीर का घर है, व्यवस्था की कोई मतलब नहीं थी। बाई चांस एक दिन क्या होता है कि दोनों भाई तो चर्चा में गए थे, 10-11 बजे से पहले लौट के नहीं आते थे और बड़ा भाई हरवंश ठाकर कामकाज के लिए मंडई चला गया था और छोटा भाई जो है उदो ठाकर वो अभी बच्चा था, पढ़ता लिखता होगा। एक सांवलिया ठाकुर घर में बच गए। सवेरे माताजी उठे, भाई चांस कभी हो भी जाता है वजीरों के घर भी किसी बात की कमी की, कोई बड़ी बात तो नहीं होती, व्यवस्था में कहना भूल गए होंगे। तो मां ने देखा रसोई का समय हुआ तो आटा नहीं, संवालिया ठाकुर को कह दिया, बेटा शायद पिताजी का व्यवस्था करनी भूल गए, आटा नहीं है। कहते माता जी अभी ले आता हूं। अब कोई घर के पास ही तो थोड़ी चक्की रखी हुई थी या आटे की दुकान होगी, गए आटा लेकर के आए तो देखा घर में लकड़ियां भी नहीं थी। कहने लगे बेटा तू कहेगा तो सही पर चिंता न कर, कोई बात नहीं, आज तेरे पिताजी को मैं अच्छी तरह से कह दूंगी, लकड़ियां भी नहीं। कहते अच्छा माता जी, पहली बार तो मांगते गए कि अब ठंडा साल भर के कहता, उसने बेचारे ने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया था। अच्छा मैं लकड़ी भी लेके आता हूँ। अब लकड़ी लेकर के आए तो घर में सब्जी भी नहीं थी। अब 10-11 बज गए। कहने लगे, फिर आप पूछने लगा सांवलिया ठाकर, माँ आप क्यों बैठी? कहने लगे बेटा क्या करूं, सब्जी नहीं है, आज पिताजी ने अभी तक भिजवाई, मालूम होता है कचहरी में जाके किसी केस में फंस गए। कहने लगे ये बता दे मुझे, बड़ा भाई तो भाभी को लेकर के चला गया, ये दोनों हो गए हैं बाबा जी, 11 बजे घर आएंगे जब पेट में इनके मेंढक कूदेंगे चूहे और आते परोस के तुम दे दोगे, मैंने ही पाप करके तेरे घर में जन्म लिया था, सारा कुछ मैंने ही ढूंढा है, ले तो आए। कहने लगे बेटा घबराते नहीं, तेरे छोटे भाई तो हैं, आएंगे तो जरा उन्हें लाड प्यार से समझा देना, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करते, पिताजी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं, इसलिए कोई चिंता तू मत कर। अब उस दिन क्या हुआ, वो दोनों तो चर्चा में मगन, चर्चा वाणी सुनना करना, एक चित होना,
जब 10-11 बजे घर आए तो उस समय कोई टूटियों वाली व्यवस्था तो थी नहीं। हर एक, चाहे वजीर हो चाहे बादशाह हो, उसके घर कुआं ही होता था। तो कुएं से पानी निकालकर सांवलिया ठाकुर वहीं पर बैठे नहा रहे थे कि दोनों भाई जब घर में आए। अब सुनो क्या होता है। कहा तुम बिगड़े दो भाई मिलो। बसो माता जी ने तो जरा कहा सा लाड प्यार से समझा देना, फिर बड़े होने की भी तो बात रहती है। कहने लगा दोनों इधर आओ। आप क्यों घर आए हो? अरे अब क्यों घर आए हो? 11 बज गए, बाबा जी महाराज चले आ रहे हैं तो मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ। आटा भी मैं लाऊं, लकड़ियां भी मैं लाऊं, सब कुछ मैं लाऊं, और तुम जब देखो भाई हाँ अब रोटी बनी होगी भागे चले आयो। खबरदार, अगर कल से तुम अपने गुरु के घर जिससे चर्चा सुनने जाते हो और या उस गांगजी भाई के घर गए तो पिताश्री को कह के दोनों को शहर से इतने शब्द कह दिए कि दोनों सो निकलवा दें। सांवलिया ठाकर गोवर्धन ठाकर कूद पड़े। कहने लगे गोवर्धन ठाकर ये कम वक्त जिंदा रह गए, हमारे सतगुरु महाराज जी के प्रति ऐसे शब्द कहने वाला। क्षत्रिय वंश था ना उनका भी। तलवार निकाल कर जो है कूद पड़े कि मार तो इनको देखी जाएगी जो कुछ होगा। जैसे तलवार खींची और साफे समेती नाता नाता भाग करके रसोई में गई। मां घबरा के बाहर निकली। बच्चे चीखने की आवाज आई है, क्या बात है? देखा तो दोनों के हाथ में तलवार। कहने लगे बेटा मेरे बेटे होकर सत्संग के जाने वाले। कहने लगे मां बस तू सामने ना आती, हमने कसूर किया था, मारता 4 थप्पड़, बड़ा भाई था, हमें कोई दुख ना होता हमारे सतगुरु के प्रति और उस गांधी भाई के प्रति जिसने सर्वस्व त्याग करके सरसुंदर साथ को जगह देता है, सेवा करता है, उसकी शान में ऐसा। अगर तुम आज सामने ना आती, इसको जिंदा हम ना छोड़ने। इस तरह इन्होंने हमारे गुरु का अपमान क्यों किया? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, तुम्हारा भाई है, जाने दो। खून तो उबलता रहा, खैर शांत हो गया। अब रात को उनके पिताश्री आए घर में बच्चों के, और जिनका कसूर होता है ना, पता लगे पापा आने वाले तो पहले सो जाते हैं कि जागते हुए तो धड़ाधड़ पिटाई शुरू हो जाए। अब वो पुरानी माताएं थी जिनको तमीज होती थी कि पति को कौन सी बात कब कहनी। आजकल नहीं। भाई क्यों उदास हो? क्या करें? लड़कों का स्यापा गले पड़ा हुआ है, अभी उसको रोटी नहीं दी, अभी उसको कुछ नहीं किया, पहले ही बच्चों की शिकायतों का डंडा लेके खड़ी है। ये भी श्रीमतियां कलयुगी की कहलाती हैं। कुछ सीख के जाओ, संसारिक जीना भी और आत्मिक भी। कोई बात घर की है, पहले पति को शांत होना। आए, कपड़े वगैरह बदलवाए, शांति से भोजन कराया। जब सोने लगे थे, उनके माताजी कहते हैं सुबह जरा कचहरी जाने से पहले घर का भी एक कत्ल का मुकदमा है, उसका फैसला करके जाए। अब हैरान हो गए, मेरे घर में कत्ल का मुकदमा? कह रहे हाँ। ये बात थी ना, तो कल आपने शायद भूल गए, दोष नहीं लगाया, भूल गए ना, आपने आटे की व्यवस्था की और ना लकड़ियों की व्यवस्था की। आज जो रोज सब्जी देने आता था वो भी नहीं आया, और गोवर्धन ठाकर और मेराय ठाकर तो चर्चा सुनने सत्संग में गए हुए थे। उदो ठाकर छोटा था तो 3 बार सांवलिया ठाकुर को बाजार जाना पड़ा, वो समय पर नाश्ता नहीं ले सका, उसको गुस्सा आ गया। तो मैंने प्यार से कहा भी वो दोनों आएंगे, उनको समझा देना, लेकिन वो समझाने की बजाय उनके गुरु और
गोवर्धन उसके गांधी भाई के प्रति कुछ अपशब्द बोल दिए, उनसे सहन नहीं हुआ, कटारी ले करके दोनों के दोनों समधिया ठाकुर को कूदने के लिए निकला, मारने के लिए कूद पड़े, भाग करके रसोई में आ गया। इस तरह से मैं उनको सुबह जाके शांत किया है, अब कृपया पहले सुबह उनका फैसला करके तब जाइए। उनका ये कौन सी बड़ी बात है, सबकी इच्छा पूरी कर देंगे। शांति से बताया ना तो शांति से कहने लगे कोई बात नहीं, सुबह कर देंगे। सवेरे उठे, अब आओ, पहले बड़े भाई को बुलाया, भाई सांवलिया ठाकुर क्या बात है, अब ध्यान से सुनो। सब कही केशव ठाकर ने सबकी बातें सुन रही। सांवलिया ठाकुर ने कहा पिताश्री ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने गाली तो नहीं दी, इतना जरूर मैंने कह दिया कि अब अगर तुम इस तरह से बाबा बने रहोगे तो सारा कामकाज मैं कैसे करूं, अगर दोबारा जाओगे तो मैं उनको पिताजी को कह के गांव से निकलवा दूं। और मैंने कुछ नहीं कहा। उनको बुलाया, उन्होंने भी जो बीती थी सच सच बात कह दी। अब पिता का फैसला सुनो। कहते अच्छा ध्यान दो, भागवत 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 भागवत, आज भागवत की परीक्षा कर देना। कहने लगे भाई तुम्हारे गुरु देवचंद जी ने 14 साल भागवत किससे सुनी थी, बोलो नहीं, किससे सुनी थी, कानजी भट्ट से। ठीक है, तो कानजी भट्ट देवचंद जी से तो ज्यादा अच्छा ज्ञान दे सकेंगे, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं अरे देवचंद जी ने 14 साल भागवत सुनी तो तारतम्य मिला, हमको भी भागवत सुननी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, कानजी भट्ट सारी उम्र भागवत सुनाते रह गए, उनको तारतम्य क्यों नहीं मिला, उनको राज्य ने क्यों नहीं दर्शन दिए? फिर भागवत एक देवचंद्र तो नहीं सुनते थे, राधा वल्लभी मार्ग में और भी सैकड़ों हजारों लोग भागवत सुनते थे, और गांगजी भाई परमधाम की आत्म थी वो भी सुनता था, उनको राज्य ने दर्शन क्यों नहीं? गुमराह लोगों के पीछे लग के अपने जीवन का सत्यानाश ना करो, नहीं तो करो, मना नहीं करो। जाओ उनकी चर्चा सुने, नरकों में घुसेड़ेगी और गंदी आदतें डालेगी कि बसते हुए मंदिरों के भंडारी पुजारियों को भड़काएंगे, छोड़ के आ जा, मैं 100 रुपया तनख्वाह फालतू दूंगा। ये कर्म वो सिखाते हैं, यहाँ एक प्रेम सिखाते हैं, एक दिली सिखाते हैं, दिलों की मैल को उतार कर गले लगाते हैं, जिसका दोष हो उससे भी प्यार करना सिखाते। प्राणनाथ जी की वाणी है, अवगुण काढ़े गुण करो, किसी के अवगुण ना लो, उनको भी प्यार से समझा दो। भाई क्यों अवगुणों की सीढ़ी पे जीवन नष्ट कर रहे हो? ये प्राणनाथ जी का मंदिर है, किसी व्यक्ति का नहीं। प्राणनाथ जी की वाणी की वर्षा होती है, इसमें अपने अवगुण को निकाल कर धो लो, आत्म निर्मल करके सुंदर साथ के चरणों की सेवा में लग, ज्यों रहिए, ज्यों लग रही है, साथ में हो रही है, रेन समान हो जाओ। गुमान अकड़ अहंकार से कुछ मिलने वाला नहीं, उस एक अहंकार को मार डालोगे, 100 गुण तुम्हारे हृदय में आ जाने वाले हैं। अब लड़के क्या शर्त रखते हैं, जिनको यकीन था कि हमारे सतगुरुदेव चंद जी के अंदर साक्षात श्री राज जी महाराज बैठे हैं, कहता पिताश्री हम बिल्कुल कानजी भट्ट से चर्चा सुनने को तैयार हैं, यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो फिर कहने लगे फिर तुम्हें छुट्टी हो, जहां मर्जी जाना। कहने लगे चलो अभी चलो, कानजी भट्ट के पास हम जाते हैं, जो भागवत के बोलो 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 जन्म से सुना रहे थे, और भागवत के धर्म को मानने वाले राधा वल्लभियों के सबसे बड़े गादीपति आचार्य थे। उनके पास वजीर साहब अपने लड़कों को लेकर के गए, तब पिता ले चले तिन पे, तब पिता दोनों लड़कों को लेके, किसको, मेराई ठाकुर और
अभी वो प्राणनाथ नहीं है, अभी वो महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर हैं। दोनों को लेकर के वहां गए, वे बैठे जाए के ताए। अब वहां कांजी भट्ट अंदर थे, जाके आसन वगैरह बड़े पड़े हुआ था, बैठ गए, लड़के भी बैठ गए। अंदर पता चला कि वजीर साहब आए हैं, भागे चले आए, आके बड़ा सत्कार किया, बिठाया, आदर किया। कई भट्ट लड़के कछु पूछा था। उन्होंने पूछा महाराज आज कैसे कृपा की? कहने लगे और तो कुछ नहीं, आप जानते हो हमारा पूर्व जन्म से ही राधावल्लभी मार्ग है। ये बच्चे कुछ भागवत के 2-4 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपके बिना जामनगर में और कौन है? आप ही राधावल्लभी मार्ग के आचार्य हैं, तो इनके प्रश्न जरा ऊपर की बात से न सुनो, एकाग्र चित्त से इनके प्रश्न सुनो और फिर सोच समझ के इनके प्रश्नों का उत्तर दो। जवाब चित दे आए। जवाब दो चित्त दे आए, यानी ऊपरी ऊपरी बात को सुनो और अटपटा जवाब दे दो। तब पूछी दो भाई ने। तब दोनों भाई हाथ जोड़े, अभिमान है इनका, बड़े प्यार और नम्रता से क्या पूछते हैं? भाया भट्ट कितने गुण के लोग? भट्ट जी महाराज आगे का ज्ञान तो हमें आता नहीं, इतना ही कितनी नम्रता है, कितना प्रेम है कि ये जो सारा संसार है इसमें लोग कितने हैं? नोट करो, यही का प्रश्न पूछा है, आगे का नहीं पूछा। और कितने तत्व हैं और गुण कितने हैं? तत्व कहो कितने सही? ये बता दो कितने तत्व से पाताल से वैकुंठ निराकार तक सारा ब्रह्मांड बना है? कितने परलय आलोक? और कितने प्रकार की परलय है? 4 प्रश्न। लोक कितने हैं, गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं और प्रलय कितने प्रकार की है? त्रैगुण से चौथा गुण नहीं। उत्तर दे रहे हैं कौन? कांजी भट्ट के भाई 3 गुण हैं, चौथा गुण नहीं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 त्रैगुणों के स्वरूप को तरदेवा कहते हैं। 5 तत्व से छठोना तत्व। और पाताल से वैकुंठ तक देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निरंडी 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड, मकान, पशु पक्षी, जरा जमीन 5 तत्व से बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं, छठा तत्व नहीं है। 14 के लोक नहीं चंद्रमा। 14 लोक है, 7 लोक नीचे, 8वां लोक ये है जिसमें हम हैं, और 6 लोक ऊपर हैं। छठा लोक 14वां वैकुंठ है, जिसमें केवल 3 पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी ब्रह्मा जी की, शंकर जी की पुरी और विष्णु भगवान की, वो 14वां लोक है। उससे आगे कोई लोक नहीं, उससे आगे 8 आवरण हैं। और परले 4 7। और 4 प्रकार की प्रलय होती है। ध्यान के साथ श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 2 अध्याय में एक 4 प्रकार की प्रलय लिखी है, जिसने देखनी हो देख सकते हैं। एक होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय वो है जो रोज मिनट मिनट में सैकड़ों जन्म ले रहे हैं और सैकड़ों, चाहे कोई 2 दिन का होके मरे, चाहे 100 साल का होके मरे, और उधर उसी हिसाब से बल्कि जन्म वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है। ये है नित्य प्रलय। और नियमित प्रलय क्या है कि पाताल से लेकर 8वें लोक तक जहां कर्म भोगना और फिर जन्मना और मरना, ये नियम के विधान के अंदर जो रहता है, इसको कहते हैं नियमित। मतलब कर्मों के आधार पर कर्म करना, मरना, भोगना, चलना। उसके बाद क्या है? प्राकृत प्रलय। तरदेवा और वैकुंठ बचता है, बाकी सृष्टि का लय होता है, उसको कहते हैं प्रकृति का प्रलय।
फिर होता है अत्यंतिक महाप्रलय, जब 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण सबका लय हो जाता है, त्रिदेवों का भी लय हो जाता है। फिर अक्षर ब्रह्म हुक्म देता है तो नया ब्रह्मांड बनता है। फिर आदि नयन बनता है। आदि नयन की नाभि कमल से 3 गुण उत्पन्न होते हैं और उनसे फिर नया संसार बनता और इसी तरह से मिटता है। ये विधि चलती रहती है। जब उन्होंने कह दिया महाप्रलय में, बोलो बोलो, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाता है। अब दोनों भाई क्या प्रश्न करते हैं? तो कहो पार ब्रह्म रूप जो। कहने लगे महाराज फिर ये बता दो, पार ब्रह्म का तो नाश होता नहीं, भागवत में भी लिखा है, तो ये बता दो वो पार ब्रह्म कौन से रूप में, नहीं समझे, और कौन से तत्व से और कहां पर रहता है, बस यही पूछना और हमने कुछ नहीं पूछना। इसी का संशय था जो लेके आपके चरणों में आए हैं और आपके सिवाय कोई उत्तर देगा ही नहीं हमें, इसलिए आप इतनी कृपा कर दो। पार ब्रह्म जब महाप्रलय होगी तो उसका तो नाश नहीं होता, तो वो उस समय कौन सा रूप, किस तत्व का रूप धारण करके और कौन से लोक में कहा उसका मकान धाम रहता है, कौन ठोर, बस उसका ठिकाना बता दो। कई खीर समुद्र रखे वट पर। ध्यान दो जो भागवत में लिखा है, किताबी कीड़े क्या कहते हैं कि पाताल में क्षीर सागर है, उस पर एक बड़, कई बट बोलते हैं हिंदी भाषा में और इधर उत्तर भारत में बड़ बोलते हैं। बड़ के पेड़ पर, क्षीर सागर में एक बड़ का पेड़ है, ये भागवत का प्रसंग सुना रहा हूं, उसके ऊपर अंगूठे जितना रूप धारण करके पत्ते पर बैठ जाते हैं। रे मुष्ट मात्र नार, अंगूठे जितना रूप धारण करके उस पर बैठ जाते हैं। चौथा गुण तुम ना का। क्या महाराज आपने चौथा गुण तो कहा नहीं और 5वां तत्व नहीं बताया और महाप्रलय में 14 लोक का नाश बताया है, तो क्या क्षीर सागर 14 लोक से बाहर है क्या? क्षीर सागर तो आपने पाताल में कहा है और 14 लोक के अंदर है, तो फिर जब क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो पेड़ और पत्ता और तत्व और गुण कहाँ रहेंगे? छठो तत्व ना होए। छठा तत्व आपने कोई और बताया नहीं, लोक हो नहीं 15वां, और 15वां लोक नहीं कोई कहा। रे कौन ठोर वे सोए। फिर ये बता दो वो बड़ का पेड़ कौन से क्षीर सागर में और कहां पर, किस दुनिया में है? तब भटकी सुध बुध गई। तब भटकी, और ये भागवतकार पैसे लेके तुम्हें परम धाम पहुंचाएंगे, जाओ भागो, जाओ जाओ जाओ, भागवत हो रही है। ये अक्षातीत ने भागवत के प्रमाण दिए हैं, जिसको संदेह हो हम उसको कल भागवत दिखा सकते हैं। यहां झूठे ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। मूल गाती भागवत के उस समय जामनगर में थी और उनके आचार्य कांजी भट्ट थे। अभी तो थोड़ी सी चर्चा सुनी है, लेकिन चर्चा सुनी है, समझी है, प्रश्न किए हैं, तब भटकी सुध बुध गई। कहां से जवाब देवे? अब कई जवाब ब्रह्मा से ना होए। भट्ट जी कह रहे हैं जाम साहब मेरी तो क्या औकात है, ब्रह्मा जो सृष्टि के नाथ हैं, जो कुल ग्रंथों के मालिक हैं, उनसे भी ये कोई प्रश्न करेगा तो वो भी इसका उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भी उस पार ब्रह्म को नेति नेति करके कहा। तो हम तो ग्रंथों के हिसाब से बता सकते हैं, इसका कोई भी जवाब श्रीमद् भागवत में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब कही कहा पिता ने। अब बोलो पिता अपनी शर्त हारे?
कहने के बेटा जाओ, आप अपनी आत्म कल्याण के वास्ते जो कुछ भी करना चाहो करो, मैं आज से एक नौकर के बजाय 2 नौकर घर की व्यवस्था के लिए रख दूंगा, और तुम्हें इस रास्ते पे जाते हुए अब कोई भी रोकेगा नहीं। आज ऐसे हैं जिनको अब खबरें मिल रही है, अरे वहां इतने आदमी जा रहे हैं, वो उनको राज्य की कसमें डाल रहे हैं। तुम्हें राज्य की कसम है, वहां चर्चा सुनने ना जाना, जाओ तुम उनसे चर्चा सुनो। मेरे पास मीटर लगा है, रोज खबर आ जाती है, हम नहीं मना करते किसी को। इस चर्चा के बाद यदि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद उस पार पुरुष से आगे की कोई चर्चा सुनाए, मुझे भी ले चलना। क्यों? श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे। उस अलख पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करा के तुम्हारा संबंध जोड़े, और इन उल्टी से झूठ के फंदों से छुड़ा के उसके प्रेम के सन्मुख खड़ा कर दे, उसके चरणों में शीश रख। यहां वो ज्ञान दिया जाता है जो देवी देवताओं ने भी आज दिन तक नहीं सुना। तुम कहां से सुन लोगे? बस लड़कों ने प्रणाम किया और भागते भागते सतगुरु देवचंद जी के चरणों में जाके शीश झुकाया। कहने लगे, हे धामधनी, आपकी कृपा से ऐसी अर्चना आई थी, और आपकी मेहर से हम कुछ, आपकी कृपा से कांजी भट्ट जवाब हमारे प्रश्नों का नहीं दे सका। ऐसी कई प्रकार की बातें होती रही। कहां तक अभी तक साहब में लिखते, बरस 24 मास 10 24 बरस और 10 महीने तक देवचंद जी की सोबत में रहे। उसके बाद वो समय आ जाता है जब शरीर छूटेगा। इतनी सोबत वहां रही, ऊपर भय 5 दिन ऊपर भय, तालो सोबत रहे, कहां तक उनकी शरण में ज्ञान चर्चा सुनने का समय मिलता रहा। बीज गिरो मोमिन, और सुंदर साथ में ही मेराई ठाकुर रहे। श्री महामत कहे मोमिनो। अब कई सुंदर साथ सुन के महामत को मोहम्मद सुन बैठते। ये मोहम्मद शब्द पार ब्रह्म अक्षरातीत की शक्तियों को कहा गया है बड़े ज्ञान। महा मैंने बड़ा, मति मैंने ज्ञान। जो परम धाम का है उसके जो मालिक हैं उसको क्या कहा है? महामति। वो कह रहे हैं, ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, ऐ मेरे परम धाम के साथियों, जिन पर हुआ महराज, जिन पर श्री राज्य महाराज की कृपा हो जाती है ना, मेहर श्री राज्य महाराज की हो जाती है, सो खासल खास उम्मत, वह परम धाम की खास आत्मा। अब दिल्ली की लगभग 1 करोड़ की संख्या है। भाई आप ही क्यों चर्चा सुनने आते? क्या 1 अरब में से 4-5 हुई? जिन पर मेहर हुई श्री, उनको निकाल के लाते। हम आज नहीं ना पहचान रहे, वो जान रहे हैं कि इन तनों में मेरी आत्मा बैठी है, उनको निकाल के लाए। उन्हीं का ईमान ठोक ठोक के अपनी वाणी से पक्का करेंगे, दूसरों को उन्होंने क्या लेना। जिन पर राज्य महाराज की मेहर होती है वही खास परम धाम की आत्माएं हैं। तन मार डालत है काज, फिर वो अपने तन को माया के लिए नहीं पछाड़ते। जिनको शुद्ध आ जाती है वो अपने तन से, मन से, धन राज्य के चरणों में अर्पण करके और भी सुंदर साथ को जो है ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। 13 बरस माया मिले, 13 वर्ष तक माया में बिताए। हाँ ऊपर लौकिक बोझ, कुछ संसारिक बोझ था, राय तरफ रहता, और राज्य के चित्त उधर ही रहता है। रमे बीज को सरहज, और खूब परमधाम की बातें सुन सुन के उसके अंदर ही चित्तवन लगाते हैं। चर्चा नीति विचारी, और चर्चा जो सुन के आते हैं ना, ये नहीं प्रसाद लिया और घर चले गए ना, उसके बाद बैठकर विचार करते हैं कि अभी आज क्या क्या प्रसंग चर्चा में सुना था। मन में बड़ो विलास, और मन
में बड़ा उमंग, आनंद, दिन प्रतिदिन खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आनंद की कोई सीमा नहीं है। एक दिन श्री महाराज को आप ध्यान देना, माया बड़ी कुड़बक है ना। अब सतगुरु देवचंद जी हमेशा यही बताते थे, अपने मुंह से कोई कह देगा मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे हुए, यही कहते थे कि हम सब की आत्मा एक है और राज्य महाराज एक है। अब महाराज ठाकुर के हृदय की आत्म तो निर्मल है, पर अभी पर्दा था। वो सोचने लगे महाराज ठाकुर, भाई सतगुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा सबकी एक है और राज्य महाराज भी एक ही है, दो तो है नहीं। तो यहां इनकी आत्मा को राज्य महाराज परमधाम दिखाते हैं, नहीं समझे, और मेरी आत्मा को परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता? शरीर देखा, चर्चा सुनाने वाला कौन है ये पहचान। किस तरह से ये वाणी शरीरों से दूर करती है। यहां गद्दियों की झूठियों का पालन नहीं सिखाया जाता, वाणी से सीखो। हम भागते हैं गद्दी, जाओ मना कोई नहीं, जीवन नष्ट कर बैठे हो, बाकी का कर लो। सुनो क्या कहते हैं। अब ये मन में संशय होता है, चर्चा सुने, जब परमधाम की बातें, ब्रजराज के प्रेम की बातों का वर्णन हो तो चुभती हैं और आंखों